हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के रात की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिव ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। वैसे तो मैंने आप लोगों को इसके पहले भी एक हिंट दे के रखी हुई थी कि ये खबर हम लोग को भविष्य में ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। हाँ, उसका टाइमिंग, डेट कि कब आएगा ये तो पता यहाँ पे नहीं था, बट ये होगा ज़रूर। इसके चांसेस, इसकी प्रोबेबिलिटी मैंने आप लोगों को बता के यहाँ पे रखी हुई थी। एंड फाइनली अगर हम लोग बात करें तो ये अच्छी खबर हमारे सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। किस सेक्टर से रिलेटेड है, किसके और से ये खबर यहाँ पे आई है, कौन से स्टॉक्स को इस खबर का अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है, एग्जैक्टली खबर यहाँ पे क्या है, तो चलिए सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। इंक्लूडिंग आपके कुछ डाउट भी रहते हैं इस सेक्टर के बारे में, उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, भारत सरकार, यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से एक ज़बरदस्त खबर सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है। मतलब तो दोस्तों, सरकार ने यहाँ पे कुछ सेक्टर्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए थे। एंड दोस्तों, वो रेस्ट्रिक्शन की अगर हम लोग बात करें वो क्यों लगाए थे, तो उसके पीछे का कारण उन्होंने बोला था इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है करके। बट हकीकत की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता ही है इलेक्शन था। एंड इलेक्शन से पहले ये सरकार ने रेस्ट्रिक्शन डाले थे इस सेक्टर के ऊपर। रीज़न तो उन्होंने इन्फ्लेशन का दिया था कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो रही है, उसको कम करना है करके। बट एक्चुअल में अगर देखा गया तो इलेक्शन है, इलेक्शन में अगर चीज़ें अगर महंगी रहेगी तो ऑब्वियसली जो रूलिंग पार्टी है, ठीक है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। एंड इसीलिए उन्होंने रेस्ट्रिक्शन डाल के ये जो पूरा सेक्टर था उसके ऊपर हम लोग कह सकते हैं कि एक अच्छी चीज़ हम लोग को देखने को नहीं मिली थी, क्योंकि कंपनीज ने काफ़ी ज़्यादा खर्चा करके रखा था, कैपेक्स करके रखा हुआ था, ठीक है। एंड रेस्ट्रिक्शन के चलते काफ़ी बड़ा झटका लगा था कि सरकार ने कुछ ही दिनों पहले इतनी बड़ी बातें की थी एंड बाद में वो कह रहे हैं कि रेस्ट्रिक्शन लेकर आओ करके, ठीक है। तो फाइनली हम कह सकते हैं दोस्तों, वो रेस्ट्रिक्शन आज के दिन हट गया, पूरी तरीके से हट गया। अब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कुछ लोगों को समझ में आया होगा मैं कौन से सेक्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, बात हो रही है इथेनॉल सेक्टर के बारे में। यस, इथेनॉल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसके ऊपर जितने भी रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे इलेक्शन से पहले, ठीक है, काफ़ी चौंकाने वाली वो बात थी। आपको याद होगा स्टॉक 10-10% तक क्रैश हुए थे। दोस्तों, वो सारे रेस्ट्रिक्शन सरकार ने अभी कंप्लीटली यहाँ पे हटा दिए हैं, ठीक है। कंप्लीटली मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब सरकार ने रेस्ट्रिक्शन डाले थे इनके ऊपर इलेक्शन से पहले, तो लोगों ने काफ़ी हंगामा मचाया था कि सब लोगों ने यही बोला कि भाई तो फिर आप ऐसा बोलते क्यों हो कि इथेनॉल से रिलेटेड इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हो कि ये हम सपोर्ट करेंगे, वो हम सपोर्ट करेंगे। नितिन गडकरी जी ने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। वो जहाँ पर भी स्पीच के लिए जाते थे सब लोग इसी से रिलेटेड उनको परेशान करते थे। बाद में सरकार ने थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन लूज भी किया था, बट फिर भी कंप्लीट नहीं हटाया था। देन बाद में इलेक्शन देखने को मिल गया, इलेक्शन के रिजल्ट सामने आ गए, और जैसे मैंने आपको कहा था कि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ये जो पाबंदियां हम लोग को देखने को मिल रही है वो हट जाएंगी, ठीक है। एंड फाइनली आप देख सकते हो जून के बाद 4 जून को रिजल्ट आए, फिर जुलाई, अगस्त, ठीक है, अभी सितंबर आ ही जाएगा। मतलब 2-2.5 महीने में रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे हटा दिए। दोस्तों, जबरदस्त ये खबर हम लोग को सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। गवर्नमेंट रिमूव कैप ऑन शुगर डाइवर्जन फॉर द एथेनॉल प्रोडक्शन। जो बोला था ना कि शुगर का इस्तेमाल मतलब वो सिर्फ सिरप के लिए इस्तेमाल होगा करके एंड एथेनॉल के लिए यहाँ पे नहीं होगा करके, तो चलिए वो कैप उन्होंने यहाँ पे हटा दिया। उन्होंने बोल दिया एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए अभी कोई कैप नहीं, आप बिंदास यहाँ पे जा सकते हो करके। और ये खबर हम लोग को मार्केट क्लोज हो जाने के बाद अभी अभी आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे देखोगे, गवर्नमेंट लिफ्ट कैप ऑन शुगर डाइवर्जन फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन स्टार्टिंग इन नवंबर 24। कब से यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन है वो यहाँ पे हट जाएगा, 1 नवंबर से हम लोग को हटते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ऑब्वियसली 1 नवंबर से हटेगा, बट खबर अभी आई है तो मार्केट तो आपको पता ही है एडवांस में वर्क करते हुए देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा इसको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग November 1st 2024, the union government will lift the cap on sugar diversion for ethanol production, अलाउ करेंगे यूज़ ऑफ अ केन जूस, सिरप एंड वेरियस मोलाइसिस टाइप की अगर हम लोग बात करें तो एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए इसका भी हम लोग को इस्तेमाल होते हुए देखने को मिलने वाला है। प्लस डिस्टिलरीज की भी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, उनको भी यहाँ पे अलाउ यहाँ पे कर दिया जा चुका है। काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस डाले गए थे, ठीक है। सारी चीज़ें हटते हुए देखने को मिले, और इसके पीछे का एक ही रीज़न है, द पॉलिसी एम टू बूस्ट रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि एथेनॉल भी अगर देखा गया ये भी ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी में ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड इसी चीज़ के चलते सरकार ने यहाँ पे बताया कि अभी शुगर सेक्टर काफ़ी स्टेबल देखने को यहाँ पे मिल चुका है, तो कोई दिक्कत की बात यहाँ पे है नहीं करके। तो इलेक्शन से पहले आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि सरकार ने यहाँ पे बोला था कि शुगर के दाम हम लोग को काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड उसी दाम को नीचे लाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, एथेनॉल से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो नॉर्मल शुगर की ओर डाइवर्ट कर दी।
ज़्यादा शुगर बाजार में आ गया एंड शुगर के दाम नीचे आ गए, क्योंकि महंगाई को कंट्रोल करना था भाई। आपको पता ही है, इलेक्शन वोट की बात है भाई। अगर शुगर बहुत महंगी अगर हो गई तो दिक्कतें हो सकती है करके। और जैसे इलेक्शन खत्म, अभी यहाँ पे सारी चीज़ें बोली जा रही कि शुगर अभी नॉर्मल देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए वापस शुगर की जो चीज़ें थी वैसे तो रहेगी, बट अभी इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए आप यहाँ पे चीज़ों को डाइवर्ट यहाँ पे कर सकते हो। इसकी खुली छूट सरकार ने यहाँ पे देखे रखी हुई है। हालांकि सरकार ने ये भी कहा है कि वो टाइम टू टाइम शुगर के प्राइस के ऊपर फोकस रखेंगे, ताकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि शुगर के दाम आसमान को भिड़ जाए करके, ठीक है। बट ओवरऑल अगर कॉन्टेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो शुगर कंपनीज के लिए ये काफ़ी अच्छी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी आ जाते हैं दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की ओर। जब भी मैं इथेनॉल से रिलेटेड शुगर कंपनीज के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, कोई ना कोई ये डाउट पूछता ही है। तो मैंने आपको कहा था कि जब सही समय आएगा मैं इसका जवाब भी आप लोगों को दे ही दूंगा। इतने सारे खबरें आती रहती है, वीडियोस तो बनते ही रहते हैं। तो कौन सा वो डाउट था जो कि बहुत ही सही डाउट था, कि अगर देखा गया, अगर हम इथेनॉल बनाने की बात कर रहे हैं, तो इथेनॉल सिर्फ थोड़ी ना शुगर से बनता है, और भी अलग अलग मटेरियल है। खास करके अगर हम लोग बात करें तो इथेनॉल तो देखा गया तो राइस से भी हम लोग को बनते हुए देखने को मिल जाता है। तो आप राइस से रिलेटेड बातें यहाँ पे क्यों नहीं करते? तो चलिए इसी को अभी हम लोग जानने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। तो दोस्तों इथेनॉल कैसे बनता है उसका प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। अगर आपको प्रोसेस नहीं पता है, ठीक है, प्रोसेस मतलब हम लोगों को थोड़ी ना कोई पीएचडी करनी है, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। सो वो प्रोसेस आपको पता नहीं है, इसीलिए आप ये कंफ्यूज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। वैसे राइस से अगर देखा गया तो यस, आप इथेनॉल बना सकते हो, ठीक है। और भी अलग अलग चीज़ें देखने को मिल जाती है, मोलेसेस देखने को मिल जाते हैं, उससे आप इथेनॉल बना सकते हो। बट शुगर से जो इथेनॉल बनता है दोस्तों, वो काफ़ी एफिशिएंट यहाँ पे होता है एंड प्लस प्राइस इफेक्टिव होता है। प्राइस इफेक्टिव मतलब देखिए, अगर आपको इथेनॉल बनाना है शुगर से, तो वो डायरेक्टली बन जाता है। शुगर से डायरेक्टली आप लोगों को इथेनॉल बनते हुए देखने को मिलेगा। कोई बीच में प्रोसेसिंग की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग की। नॉर्मल जैसे शुगर यहाँ पे बनता है, शुगर केन जो यहाँ पे रहता है, मोलासेस रहता है, इसका डायरेक्टली इस्तेमाल इथेनॉल के लिए हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है, सस्ते दाम में इथेनॉल बनता है। बट वहीं पे राइस से अगर आप लोगों को इथेनॉल बनाना है, तो वो डायरेक्टली आप नहीं बना सकते। आपको लगेगा बीच में एक प्रोसेस, ठीक है। उस प्रोसेस के चलते पहले सारी चीज़ें कन्वर्ट होकर आप लोगों को शुगर के हिसाब से लानी पड़ेगी एंड फिर वो प्रोसेस होकर आगे जाके इथेनॉल में बनेगी, ठीक है। मतलब क्या हो गया, यस, एक एक्स्ट्रा बीच में स्टेप आया। और एक्स्ट्रा बीच में स्टेप आया मतलब क्या है, यस, उसका खर्चा आएगा, उसका कॉस्ट आएगा। एंड इसीलिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि मान लीजिए ऐसा कुछ भी बोल रहा हूँ कि शुगर से अगर आप इथेनॉल बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, बनाने से रिलेटेड खर्चा निकलेगा और आप उसको बेचोगे, तो अगर आपको जो होने वाला प्रॉफिट होगा, मान लो अगर कितने का बोल देते, चलो 20 का प्रॉफिट हो आपका, फॉर एग्जाम्पल के लिए। वही अगर आप राइस से अगर आप इथेनॉल यहाँ पे बनोगे, तो वहाँ पे भी आपको प्रॉफिट होगा, बट कितने का होगा, चलो मान लो 12 का होगा। मतलब यस, शुगर से आप लोगों को कम का प्रॉफिट राइस से इथेनॉल बनाने में देखने को मिलेगा, बिकॉज एक बीच में वो प्रोसेस हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इसीलिए लोग शुगर से इथेनॉल बनाने के ऊपर ज़्यादा जोर देते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। राइस से भी बनेगा, बट हाँ, आपको क्या समझ में आया कि प्रोसेस के चलते एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा, खर्चा लगेगा, एंड वो दिक्कत की बात यहाँ पे बन जाती है। सो सरकार यहाँ पे क्या करने वाली है, अभी हम कह सकते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड जो कैपेबिलिटीज़ है उसको एक्सपांड करते हुए देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे ये वाला एक पॉइंट है जो कि हम कह सकते हैं शुगर के लिए एक थोड़ा सा चैलेंजिंग वाला भी पॉइंट है। कौन सा, कि सरकार ने अभी क्या किया, अभी जो मैंने आप लोगों को बोला कि राइस से भी इथेनॉल बनता है, बट कोई राइस के थ्रू इथेनॉल बनाने के लिए जाता नहीं है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा खर्चा यहाँ पे आएगा, प्रॉफिट कम होगा। तो इसीलिए राइस परचेस अलाउंस भी फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए सरकार ने अभी अलाउ यहाँ पे कर दिया है कि जाओ भाई, फूड कॉर्पोरेशन की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। डिस्टिलरीज की अगर हम लोग बात करेंगे, वो आपको प्रोवाइड करेंगे राइस परचेस अलाउंसेस इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। तो इससे आपकी लागत भी थोड़ी सी यहाँ पे कम हो जाएगी, ठीक है, एंड प्रॉफिट भी आप लोगों को थोड़ा सा बेटर यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि शुगर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। सो ये एक दिक्कत जरूर शुगर कंपनीज के लिए देखने को मिले कि उनको राइस से भी अच्छा खासा कॉम्पिटिशन यहाँ पे मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। सो होल कंक्लूजन इज व्हाट, कि इथेनॉल से रिलेटेड सरकार ने जो पहले बड़े दावे किए थे, कब किए थे, G20 की बैठक की बात करें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने खुद बोला था कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस यहाँ पे इथेनॉल प्रोडक्शन से रिलेटेड, फ्यूल के इस्तेमाल से रिलेटेड उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ था। उन्होंने यहाँ पे खुद ये बात बोली थी कि 20% यहाँ पे हम कह सकते हैं ब्लेंडिंग इथेनॉल से रिलेटेड पेट्रोल में यहाँ पे होनी चाहिए करके, एंड इंडिया इसको यहाँ पे लीड करेगा करके। तो इतनी सारी चीज़ें बोली थी, एंड बाद में जो झटका लगा था, सरकार ने सीधा इथेनॉल प्रोडक्शन से रिलेटेड जो इलेक्शन से पहले रेस्ट्रिक्शन डाल दिए गए थे, ठीक है। बट जैसे आपको बोला था कि इलेक्शन खत्म होने दो, ये चीज़ें हो जाएगी, रेस्ट्रिक्शन हट जाएगा, तो रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे हट गया। सो डेफिनेटली दोस्तों, अभी स्टडी करने की बात आई तो कौन से शेयर स्टॉक को हम लोगों ने स्टडी करना चाहिए उसके ऊपर हम लोग आएंगे। डिस्क्लेमर क्लियर कट है भाई, कोई
रिकमेंडेशन नहीं है कि ये खरीदो बेचो होल्ड करो एवरेज करो, वो आपकी मर्जी, ठीक है। एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड हम लोग ये सारी चीज़ें कवर करते हैं। सो एज यूजुअल जैसे मैंने कहा कि शुगर कंपनियां सबसे पहले रडार के ऊपर रहेगी। नो डाउट 1 नवंबर से ये सारी चीज़ें स्टार्ट होगी, बट खबर आज ही आई है, तो क्या कल के दिन यहाँ पे शुगर कंपनीज यहाँ पे उड़ेंगी या नहीं उड़ेंगी, इसके ऊपर हर किसी का फोकस रहेगा। तो काफ़ी सारे शुगर कंपनी आपको देखने को मिल जाती है, हम लोगों ने काफ़ी बार कवर भी किया है। ईआईडी पेरी मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, देन बलरामपुर चीनी है, श्री रेणुका शुगर है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग है, बजाज हिंदुस्तान भी है जो एक पेनी टाइप का स्टॉक देखने को मिल जाता है, काफ़ी लॉसेस में है। सो एथेनॉल से रिलेटेड जितनी खुली छूट दी जाएगी माइट भी हम कह सकते हैं अपने बैलेंस शीट को सुधार सकते हैं। बन्नारी अमन शुगर है, दालमिया भारत है, अवध शुगर, काफ़ी सारे आप लोगों को लिस्ट काफ़ी लंबी है दोस्तों, काफ़ी लंबी, ठीक है। तो इन शुगर कंपनीज को कल आप जरूर अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। वो राइस वाला एक फैक्टर है, वो जरूर हम कह सकते हैं शुगर कंपनीज की मिठास थोड़ी सी कम कर दे, कि सरकार ने उनको थोड़ा सपोर्ट करने की कोशिश की है राइस अलावेंसेस के थ्रू। सो इसी चीज़ के चलते राइस वाली कंपनियां भी आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। देखा गया तो मिष्टान फूड्स है, कोहिनूर फूड्स है, ठीक है, ये कुछ कंपनियां हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। कावेरी सीड्स है, एलटी फूड्स है, केआरबीएल है, इनके ऊपर भी आप थोड़ा बहुत फोकस यहाँ पे रख सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों पूरा जो खबर था वो आप लोगों को समझ में आया होगा, आपके डाउट भी क्लियर आए होंगे कि क्यों शुगर कंपनीज को हम ज़्यादा फोकस में रखते हैं एज कम्पेयर टू द राइस, ठीक है। कॉस्ट से रिलेटेड चीज़ों की अगर बात करें, प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, तो शुगर वालों के लिए कन्वीनियंस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। सो देख लेते कि कल क्या इसका कोई पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है या नहीं, बट इतना हम कह सकते हैं कि इथेनॉल ये एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है, एटलीस्ट इनिशियल स्टेज पे तो, ठीक है। एंड सरकार बार बार इसको कंट्रोल में यहाँ पे लाते रहता है, ठीक है, तो ये भी पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। तो फिलहाल सरकार ने लगाया हुआ रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे हटा दिया है, ये एक अच्छी खबर हम लोग को आज के रात देखने को मिल चुकी है। सो कल की बात करें तो ये सारे स्टॉक्स के ऊपर बाजार का अच्छा खासा फोकस रह सकता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।